हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है अर्थशास्त्र होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दी जाएगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा। और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और मैक्सिमम जो है 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और जो है अगर आपका कल एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जो है पहले ही पेपर में जो है टिक लगा दिए हैं। पहला प्रश्न हमारा, जब कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आ, बा, शा, दा। पहला है कर्मचारी, दूसरा है वितरक, तीसरा है उत्पादक और चौथा है विक्रेता। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका आ वाला हो जाएगा। कर्मचारी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। एक विचर वितरण, बहुविचर वितरण, द्विविचर वितरण और उपयोग में से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविचरण द्विचर वितरण। तीसरा प्रश्न हमारा, नई आर्थिक नीति आरंभ की गई 1992, 1991, 1950 या फिर 1948 में। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1991 में आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन या उपयोग सभी। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका दबाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया 2005, 2006, 2003 में या फिर 2001 में। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2005 में। अब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया 1947 में, 1965 में, 1958 में या फिर 1956 में। तो जो है छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका सवाला हो जाएगा 1958 में। इसके बाद में जो है ये इंग्लिश मीडियम वालों को दिया गया है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण डैश वर्गीकरण कहलाता है। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या भर देना है, पहले खाली स्थान में आपको जो है भौगोलिक वर्गीकरण या स्थानिक वर्गीकरण आपको इसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, मध्य का उस चर का स्थित मान है जो वितरण को डैश भागों में बांट देता है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या भर देना है, दूसरे खाली स्थान में आपको जो है 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, डैश को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या भरना है, तीसरे खाली स्थान में आपको जो है सूचांक संख्याओं आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, वर्ष डैश में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। तो चौथे खाली स्थान में आपको क्या भरना है, चौथे खाली स्थान में आपको 4 अगस्त 2009 आपको भर देना है चौथे खाली स्थान में। पांचवा प्रश्न हमारा, ग्रामीण विकास एक डैश शब्द है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधार लाना, ये आपको भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को डैश कहती हैं। तो क्या कहती हैं, छठवें खाली स्थान में आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग आपको इसमें भर देना है, वार्मिंग। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको जो है सही जोड़ी का मिलान करके जो है लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, श्रेणी में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान।
तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बहुलक, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है परास विस्तार। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है इसका आंसर हमें जो है आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। तीसरा प्रश्न हमारा सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा दवाला -1 से +1 के बीच। और चौथा प्रश्न हमारा आधार वर्ष सूचकांक का मान। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 100। पांचवें प्रश्न हमारा टिस्को की स्थापना। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1907। फवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन, इसका भी आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको जो है सही सत्य असत्य चुनकर लिखना है। पहला है संख्या की केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है तोरण को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा है शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रावधान का है, प्रावधान का सरकार द्वारा त्याग से है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा भारत सरकार का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना से बेहतर है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंकीय गणितीय। अंक गणितीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा परिक्षेपण क्या है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा किसी चीज का फैलाव या बिखराव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा सहसंबंध के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है जंगलों की कटाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, 5वां क्वेश्चन है हमारा। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो 5वें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और छठवां प्रश्न हमारा किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी। तो चीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं बारी का। और 7वां प्रश्न हमारा HDI का पूर्ण रूप लिखें। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक की प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उपभोग का अर्थ लिखिए और इसके अथवा में दिया गया है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर दीजिए। और 7वां प्रश्न हमारा प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है द्वितीय आंकड़ों के संग्रह के स्रोत आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन क्या करता है, और इसका अथवा में दिया गया है सत्य चर के 2 उदाहरण आपको बताना है। नवा प्रश्न हमारा समांतर मध्य की विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। और 10वां प्रश्न हमारा विस्तार की परिभाषा लिखिए, और इसके अथवा में दिया गया है अपकिरण की माप के उद्देश्य लिखिए।
और इसके जो है 11वां प्रश्न हमारा आर्थिक प्रणाली क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है योजना क्या है, योजना का आपको में अर्थ बताना है। और 12वां प्रश्न हमारा भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, और इसके 13वां प्रश्न हमारा स्वनियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है, और इसके अथवा में दिया गया है बेरोजगारी किसे कहते हैं। और 14वां प्रश्न हमारा मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं, और इसके अथवा में दिया गया है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था। और 15वां प्रश्न हमारा क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण लिखिए, और इसके अथवा में दिया है किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, इसके बारे में आपको बताना है। और 16वां प्रश्न हमारा आंकड़ा संग्रहण की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि के कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं। और इसके अथवा में दिया गया है वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है, अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर वाक्य कीजिए। 17वां प्रश्न हमारा परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे। और इसके अथवा में दिया गया है निम्न आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए वास्तविक माध्य विधि से प्राप्त अंक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 18वां प्रश्न हमारा योजना के उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए, समृद्धि की। और इसके अथवा में दिया गया है उच्च पैदावार वाली किस्म HYB बीज क्या होते हैं। और 19वां प्रश्न हमारा भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता, इसके क्या कारण है, इसके बारे में आपको 3 बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है, कोई 3 पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है भारत में सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसके कोई 3 कारण आपको यहाँ पर बताना है। 20वां प्रश्न हमारा ये आपका जो है 4 नंबर का होने वाला है। बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण व दोष संक्षिप्त में समझाएं। और इसके अथवा में दिए गए हैं निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, माध्यिका की गणना कीजिए। और 21वां प्रश्न हमारा निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक कोटि सहसंबंध गुणांक से क्यों भिन्न होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और 22वां प्रश्न हमारा रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। और इसके अथवा में दिया गया है भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। और 23वां प्रश्न हमारा भारत में मानव पूंजी निर्माण में मुख्य समस्या क्या है। और इसके अथवा में दिया गया है रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन इस पेपर में से आपको जो है बहुत से क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस पेपर की आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।